आज रीट सितंबर 26 2021 की परीक्षा के लिए लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए 30 सुपर क्वेश्चन मेरे द्वारा जारी किए जाएंगे जो कि रोजाना होंगे और यह संभावना रहेगी कि रीट अभ्यर्थियों के लिए इसमें बहुत ही फायदेमंद हो और लगभग 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही चुनाव किया जाएगा। और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रमिकों की तादाद अधिकांशतः पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों में एक समान, इनमें से कोई नहीं। जैसे ही स्टूडेंट ऑप्शन देखेंगे ये करेंगे दोनों में एक समान, जो कि गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, इसमें बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा होती है और बाल श्रमिक बहुत ही छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और श्रमिक मजदूरी करने लग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय कौन सा है? बाल विवाह को समाप्त करने के लिए आर्थिक सहायता करना यह नहीं हो सकता। शिक्षा का व्यापक प्रसार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बाल विवाह निरोध कानूनों का निर्माण करना। यदि बाल विवाह के रोकने से संबंधित कानून का निर्माण करेंगे तो बाल विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका एक ही उत्तर है, शिक्षा का व्यापक प्रसार। जब शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल विवाह को खत्म किया जा सकेगा। तीसरा क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों के लिए कलफ काम में लिया जाता है ताकि वस्त्रों में कड़ापन लाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे गेहूं का, मैदे का या चावल का कलफ यूज में लाया जा सकता है, ये गलत है। इसके अंतर्गत जो सही आंसर होगा जो होगा गोंद का कलफ। हाँ जी, सूती वस्त्रों के लिए अपने चावल के कलफ का या मैदे के कलफ का यूज करते हैं, जबकि रेशमी वस्त्रों के लिए गोंद का कलफ काम में लाया जाता है। तरड़िया रोग किस पशु में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार रीट परीक्षा में या अन्य एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जैसे कि आप जानते हो, ऊंट में कौन सा रोग पाया जाता है? सरा रोग पाया जाता है और यह तरड़िया रोग होता है जो भेड़ में पाया जाता है। इसका सही आंसर है भेड़। और बकरी के अंदर जैसे कि आपको जानते हो गोट पॉक्स रोग पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो अपने बात करेंगे राजस्थान में जो कृषि तीव्रता, बीकानेर, चूरू जिले हैं ये तो होंगे नहीं, कारण क्योंकि यहाँ नदी नहीं है। शुष्क कृषि तीव्रता कैसे पॉसिबल? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर, बाड़मेर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा। कहाँ स्थापित किया गया था निर्यात संवर्धन पार्क? मैंने ये क्रम में लगाए हैं, पहला जयपुर में था, दूसरा बोरानाडा जोधपुर में, तीसरा नीमराना अलवर में। इसका सही आंसर है जयपुर। उपभोक्ता मामलों के निपटान में राजस्थान में कितने राज्य आयोग हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में है। पेपर की दृष्टि से रीट में इस प्रकार के इजी लेवल के क्वेश्चन, किंतु उनका स्तर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान में जैसे कि एक ही राज्य आयोग है, राजस्थान राज्य जो उपभोक्ता राज्य आयोग है जयपुर में है। 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारण किया जाता है। इसकी एक ही है, इसकी जो राज्य आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला सदस्य होती है। इनकी अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष। ये याद रखना बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? महिला शिक्षा से, महिला नवजागृति से, महिला सहकारिता से। जो इसका क्वेश्चन होगा उपयुक्त सभी, ये तीनों से संबंधित है। मीटर गेज को, नैरो गेज को ब्रॉड गेज लाइनों में परिवर्तन करना। जैसे कि जानते हो मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज जो होती है 700 समथिंग और ब्रॉड गेज 1.25 मीटर 1600 की तकरीबन लंबाई होती है। इनको मीटर गेज और नैरो गेज है उसे ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोजेक्ट यूनिगेज। अगला क्वेश्चन की बात करें, सब्सक्राइब और लाइक करते रहो। जितने व्यूज हैं उतने ही लाइक होना चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक में आप कमी नहीं छोड़ें, शेयर करते रहिए। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई परियोजना से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। ये चारों मैंने सिंचाई परियोजनाओं के नाम लिखे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कौन कौन से जिलों की सिंचाई परियोजना है। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नहर परियोजना।
आगे बात करते हैं, कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि जो रीट का एग्जाम है पंचायती राज दिवस है जो कि नजदीक हो रहा है, इस कारण हो सकता है कि इसका एक प्रश्न पूछा जा सके। इसका जो सही उत्तर है राजनीतिक चेतना का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संस्थान से अलग संरक्षण का उदाहरण है? आप देखोगे चारों नाम सुने हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जयमंडल स्थल, चिड़ियाघर। अब जो इसका सही आंसर है चिड़ियाघर। किस राज्य में करवा चौथ के त्योहार को एवरत जेवरत के नाम से जाना जाता है? ये पूछ रहे हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएस की एग्जाम में, एसआई की एग्जाम में, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जो एवरत जेवरत किस राज्य में पुकारा जाता है करवा चौथ के त्योहार को? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? गुग्गी, अचकन, तिलका, आत्मसुख। इसका सही आंसर है तिलका। तिलका मुसलमान महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। शेष गुग्गी ओढ़ने के लिए होती हैं, अचकन कश्मीरी साफा होता है, आत्मसुख पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। पाबूजी के पावड़े नायक आईडी जाति के बोपो द्वारा गाए जाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ध्यान से देखना। पाबूजी की जो है फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की नायक या आईडी पावड़े में माठ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माठ का। सांची को किस लोक देवता के रूप में माना जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन इसमें उठाकर लेकर आया हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए, शेयर करते रहिए। आपका भला तो सबका भला। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, उपयुक्त सभी। ऐसा माना जाता है कि जब भी आंसर देखते हैं सांची के रूप में सभी तीनों को टिक करने के ज्यादा आते हैं। इसका जो सही आंसर है पार्वती। अच्छा प्रश्न है ये। देवगढ़ चावंड शैली किस स्कूल के अंतर्गत शामिल है? अब ये शामिल करते हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत दो आ जाते हैं, कोटा शैली और हाड़ौती शैली। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, ब्यावर शैली, अजमेर शैली। डुंडार शैली के अंतर्गत कौन सी आती है? आमेर शैली, जयपुर शैली, डुंडार शैली ये आ जाती है। मेवाड़ शैली देवगढ़ का है, राजसमंद में, ये मेवाड़ से है। मेवाड़ शैली, चावंड शैली ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। राजस्थान में 4 तरह के ही मुख्य स्कूल हैं। राज्य में जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है? अच्छा चल भी रहा है, इसका क्रेज है, इस कारण ये पूछा जा सकता है जयपुर। सिंपल सा क्वेश्चन। राजस्थान के वीर इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन सी थी? युद्ध भूमि में अपने पति को जाते हुए निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है सहल कंवर। सलह कंवर भी आ जाता है, सहल कंवर भी आ जाता है, एक ही, कंफ्यूज मत हो ना नाम के अंतर्गत। ये बहुत ही है, आज के इतिहास में तो शायद ऐसा हो। हिमालय क्षेत्र में रेल मार्गों की विरलता का कारण क्या है? पर्वत लेटियां ये भी हैं, पर्वत हैं। कटाफटा भूभाग है ये भी है, विरल जनसंख्या ये भी है। इसका तीनों ही आंसर सही है। रेडियो ध्वनि तरंगों को किन तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है? इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें कुछ साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको लेकर आया हूं, चाहे सेकंड लेवल हो चाहे फर्स्ट लेवल हो। पित्तरस का निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, 12 जोड़े हैं। शरीर की मरम्मत व रख रखाव हेतु महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ये तो ऊर्जा का निर्माण करने में सहायक होते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन आएगा इसका आंसर। जो मरम्मत है, रख रखाव है, हड्डियों के लिए जरूरी है। गलगंड रोग किस के कारण होता है? ये जो होता है ज्यादातर पहाड़ों में रहने वाले के लिए होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ये वापस रिपीट हो चुका है। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वर्ष का दर्जा कब दिया गया? राज्य वर्ष जो है राज्य वर्ष खेजड़ी है 1983 के अंदर इसे दर्जा दिया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? ये उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और जो वर्तमान में 104 105 के लगभग हैं, 104 ही करोगे आप। जो इसकी जो गवर्नमेंट की प्रमाणिक बुक है उसके अंतर्गत ये प्रश्न मैंने देखा है, उसी से उठाया है। आकाश का नीला रंग किस गुण के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण।
राजस्थान में हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? परिवहन विकास कार्यक्रम से, ये भी नहीं है, चारागाह विकास भी नहीं है, कृषि विकास भी नहीं है, जो है वन विकास। इसके साथ ही समाप्त करता हूं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 30 के 30 क्वेश्चन डेली सुपर क्वेश्चन होंगे, जो सुपर 30 के नाम से जाने जाएंगे। डेली आपको लेकर आऊंगा मैं। चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।